आज आइए हम न्याय, स्वर्ग या नर्क इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन साझा करें। इस शीर्षक के तहत आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर की कृपा के मूल्य का एहसास करें, जिसके द्वारा वह हमें स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करने देते हैं। जब हम नर्क के बारे में सोचते हैं तो हम बस सोचते हैं कि नर्क एक पीड़ा की जगह है जहां लोगों को आग की जलती हुई भट्टी में हमेशा के लिए कष्ट होता है। हम अक्सर नर्क के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी वह गहराई नाप पाते हैं कि वहां पीड़ा कितनी दर्दनाक होगी। यह समझने के माध्यम से कि नर्क की पीड़ा कितनी दर्दनाक है, मुझे उम्मीद है कि आप और मैं एक बार फिर परमेश्वर की महान प्रायश्चित की कृपा का एहसास करेंगे, जिन्होंने हमें इससे बचाया। मैं आपके साथ सियोन की एक खुशबू साझा करना चाहूंगा। हाल ही में मैंने कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम यानी CRPS पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। मैं कल्पना कर सका कि वह सजा कितनी दर्दनाक होगी जब पाप करने वाली आत्माओं को न्याय के दिन आग और गंधक की जलती हुई झील में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा मैं महसूस कर सकता था कि पापों की क्षमा, उद्धार और नर्क की सजा से एक आत्मा को बचाना वास्तव में परमेश्वर की महान आशीष है। CRPS एक दुर्लभ और लाइलाज बीमारी है जो किसी चोट के आसपास निरंतर सबसे खराब दर्द पैदा करती है, जिसे मनुष्य कभी महसूस कर सकता है। यह एक भयानक बीमारी है जिसके कारण प्रसव पीड़ा या शरीर के किसी अंग के जल जाने या कट जाने जैसा दर्द होता है। दर्द की तीव्रता जिसे लोग महसूस करते हैं उसे 1 से 10 तक के दर्द के पैमाने पर वर्णित किया जा सकता है। पैमाने के निचले भाग में हल्के सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और पुरानी पीठ का दर्द होता है। फिर उसके बाद कीमोथेरेपी के दौरान होने वाला दर्द और मर्मस्थल पर चोट लगने पर सांस न ले पाने का दर्द, एपिड्यूरल के बिना प्रसव का दर्द, अंग कट जाने का दर्द और सबसे गंभीर दर्द आग से जल जाने का दर्द है। CRPS कट जाने या जल जाने के दर्द का एहसास पैदा करता है। यह सबसे खराब दर्द है जिसे मनुष्य महसूस कर सकते हैं और यह सबसे भयानक बीमारी है जिससे मनुष्य पीड़ित हो सकता है। क्योंकि इस बीमारी का कारण अभी भी अज्ञात है, इसे ठीक करने के लिए कोई ज्ञात इलाज या दवा नहीं है। चिकित्सक का लक्ष्य सिर्फ दर्द को कम करना होता है। बीमारी तब विकसित होती है जब एक चोट के बाद ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम को क्षति हो जाती है, जैसे कि कार दुर्घटना या टकने का मुड़ना या मोच जैसी हल्की चोट। यह किसी भी समय किसी को भी हो सकता है। चूंकि रोगी गंभीर दर्द से पीड़ित होते हैं, इसलिए वे अपने शरीर के उस हिस्से को काट देना चाहते हैं जहां दर्द होता है। लेकिन चूंकि दर्द नर्वस नेटवर्क में होता है, भले ही वे अंग के काट भी दे, फिर भी वे दर्द महसूस करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में हर सुबह दर्द वाले क्षेत्र पर शक्तिशाली मादक दर्द निवारक पैच या मरहम लगाते हुए रोगियों को दिखाया गया था। रोगियों ने पैच या मरहम लगाने के दर्द को ऐसे वर्णन किया कि जैसे यह चाकू से कटे जाने का दर्द हो। वे एक तौलिए को दांत से काटकर या अपनी आंखों को कसकर बंद करके अस्थायी दर्द को सहन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे ऐसा न करें तो वे बहुत अधिक पीड़ित होंगे। कुछ रोगी एक उपकरण को अपने शरीर में लगाने की सर्जरी से गुजरते हैं, जो नसों को बिजली का झटका देकर दर्द को कम करता है या दर्द के क्षेत्र में सीधे मॉर्फिन पहुंचाने के लिए अपने शरीर में एक पंप को लगाते हैं।
चाहे वे इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करते हैं, दर्द कभी भी अप्रत्याशित रूप से आता है, और जब ऐसा होता है तो कुछ भी काम नहीं करता। उन्हें लगता है जैसे वे एक कुल्हाड़ी से मारे जा रहे हैं। इससे वे बेहोश होने तक की पीड़ा सहते हैं। वे गहरी सांस लेते हुए दर्द को सहने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द ऐसा महसूस होता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। दर्द दिन में कई बार होता है और आमतौर पर 10 से 30 मिनट तक रहता है। रोगियों के पास इस दर्द के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मरीजों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा है 30 मिनट के भीतर उस अत्यंत दर्द समाप्त हो, क्योंकि यदि यह समाप्त नहीं होता तो उन्हें महंगे इंजेक्शन लेने के लिए आपातकालीन कक्ष में जाना पड़ता है। एक मरीज को एक दिन पहले ही आपातकालीन कक्ष में लाया गया था और उसे फिर से दोबारा वहां लाया गया था। पीड़ा में उसने कहा, मैं अपने पैर को काट देना चाहता हूं। उसने पूछा, यह नर्क जैसा दर्द कब खत्म होगा? मैं 4 साल से इस तरह से पीड़ित हूं और यह दर्द ठीक नहीं हो रहा। यह बदतर और बदतर होता जा रहा है। मैं थक गया हूं और मैं डर गया हूं। गंभीर लक्षणों वाले रोगी विभिन्न तरीकों से अपने दर्द का वर्णन करते हैं। एक 40 वर्षीय महिला ने अपने दर्द का वर्णन किया जैसे कि उसके पैर के सभी जोड़ों को एक लंबे कसाई चाकू से धीरे धीरे और जबरन काटा जा रहा हो। और जलाए जाने का दर्द सतह के जलने की तरह नहीं है, लेकिन आग से भस्म होने का एहसास है। इसके अलावा दर्द में तड़पते समय वे अपने शरीर को मरोड़ते हुए लहू बहने तक खुद को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वे अनजान होते हैं क्योंकि वे जिस दर्द को सहन कर रहे हैं वह बहुत बदतर होता है। कार्यक्रम के निदेशक ने उनमें से एक से पूछा, आपके हाथ में इतने सारे निशान क्यों हैं? रोगी ने कहा, दर्द शुरू होने पर मैं आग से गर्म किए गए सिक्के को चिमटी से पकड़कर यह उम्मीद करते हुए कि वह इस दर्द को कम कर देगा, उस जगह पर रखता हूं जहां दर्द होता है। उसने कहा कि अन्य निशान एक धारदार ब्लेड से उसकी बाजू पर काटने से है, यह उम्मीद करते हुए कि वह भी इस दर्द को कम कर देगा। 25 वर्षीय एक युवा मरीज ने कहा, कोई भी इस दर्द को समझ नहीं सकता, खुद के सिवाय कोई नहीं। वास्तव में दर्द की गहराई और तीव्रता तब तक अकल्पनीय लगती थी जब तक कोई उसे स्वयं अनुभव न करे। यह देखते हुए कि कैसे सीआरपीएस मरीज हर दिन लगातार दर्द में रहते हैं और कैसे उस दर्द से मुक्त होने के लिए तरसते हैं, मैं दर्द की परिभाषा को जान गया हूं। मुझे यह भी महसूस हुआ कि स्वर्ग में किए गए अक्षमय पापों के कारण मुझे कैसे नर्क की अनंत सजा भुगतनी पड़ती है जहां आग नहीं बुझती। मुझे आश्चर्य है कि अगर स्वर्ग के पिता और माता ने मुझे अपने बलिदान और प्रेम के माध्यम से बचाया नहीं होता, मैं कहां होता और किस तरह का जीवन जी रहा होता। जब भी मैं नर्क में एक आत्मिक सीआरपीएस रोगी के रूप में कष्टदायी दर्द में जीने की कल्पना करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कम से कम दर्दनाशक दवाओं से सीआरपीएस रोगियों का दर्द थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि हम धनी पुरुष के दृष्टांत में देख सकते हैं, नर्क में उन लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं दी जाती। यह सोचकर मैं महसूस कर सकता हूं कि हम कितने धन्य हैं कि हम पृथ्वी पर पश्चाताप करने में और अपने पापों से मुक्त होने में सक्षम हो सकते हैं। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नर्क की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नर्क में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नर्क में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा।
मैं यह समझने के लिए आभारी हूं कि नरक में कितना दर्दनाक होगा। चूंकि परमेश्वर ने स्वर्ग में किए गए मेरे सभी पापों को अपना बहुमूल्य लहू बहाकर क्षमा कर दिया है, इसलिए मैं अब से नई वाचा का और अधिक ईमानदारी से पालन करूंगा। मैं अपने सभी पापों को माफ करने और हमें नरक की सजा से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं एक अकृतज्ञ या मूर्ख व्यक्ति नहीं बनूंगा जो वाचा के लहू को अपवित्र जानकर भारी दंड के योग्य ठहरता है। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मैंने इन वचनों को कई बार देखा और सुना है। इस आयत में धनी पुरुष के दर्द का वर्णन किया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने नरक के दर्द से खुद को मुक्त करने का तरीका खोजने की कितनी कोशिश की थी। मैं इसे केवल ऊपर ऊपर से ही जानता था। सीआरपीएस से होने वाले दर्द के बारे में जानने के बाद अब मैं अपने मन में नरक के दर्द को महसूस कर सकता हूं। अब वह समय है जब परमेश्वर हमारे पापों के कारण होने वाली पीड़ा और दर्द को दूर करके असीम दया और अनुग्रह को एक झरने की तरह बहा रहे हैं। मैं परमेश्वर की वह संतान बनना चाहता हूं जो समय बर्बाद नहीं करती, लेकिन परमेश्वर की कृपा से बहुतायत से पवित्र आत्मा प्राप्त करती है। माता का मन यह जानते हुए कितना दुखी होगा कि उनकी संतान स्वर्ग में किए गए पापों के कारण नरक की अनंत सजा भुगतेगी। हमारे पाप स्वर्गीय माता के मन में आत्मिक सीआरपीएस का दर्द बन गए होंगे और उन्होंने उस दर्द को नरक की तरह ही महसूस किया गया होगा। स्वर्गीय माता, आप इस मूर्ख संतान को अपना सब कुछ मानती हैं। कृपया मुझे आपके प्रेम को समझने की अनुमति दे ताकि परमेश्वर का राज्य हमेशा मेरे मन में रहे। हम दयनीय आत्मा थे जिन्हें नरक में सीआरपीएस रोगियों के रूप में जीने के लिए दंडित किया गया था। हालांकि स्वर्गीय माता, आपने हमें अपने प्रेम के माध्यम से चंगा करके हमेशा के लिए दर्द से मुक्त कर दिया और हमें खुशी और आनंद से भरे स्वर्ग के अनंत राज्य में रहने की अनुमति दी। मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूं। स्वर्गीय पिता और माता, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे हमेशा प्रेम करूंगा। आज सियोन की इस खुशबू को मैंने आपके लिए इसलिए पढ़ा क्योंकि वे कहते हैं कि सबसे बुरा दर्द जिसे मनुष्य महसूस कर सकता है वह जलाए जाने का दर्द है। 1 से 10 तक दर्द के पैमाने पर सबसे अत्यंत दर्द आग से जलना है। मुझे लगता है कि इसी कारण बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा कहा, वे आग की झील में रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तब आप और मैं, जो अनंत दुख और मृत्यु की स्थिति में थे, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें बचाने के लिए अपने पवित्र शरीर को क्रूस पर चढ़ाने और मरने के लिए दे दिया। जब हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया है, तो हमें कभी भी परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाल ही में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की कहानियों को टीवी पर पेश किया गया था। वे कहते हैं कि दर्द इतना गंभीर है कि वे अपनी बाहों और पैरों को काटना चाहते हैं। वे डिप्रेशन से ग्रस्त है क्योंकि वे हमेशा दर्द में रहते हैं और सो नहीं पाते। उनके लिए दर्द के बंधन से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन क्षणिक है। किसी समय हम इस पृथ्वी को छोड़ देंगे। समय आ जाएगा जब सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन नरक के दर्द के बारे में क्या? नरक में दर्द की तुलना इस धरती पर सीआरपीएस के दर्द से नहीं की जा सकती। यह कभी खत्म नहीं होगा।
सभी लोगों, जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का उद्धार तुच्छ है और हम अपने उद्धार के मूल्य को कैसे हल्के में ले सकते हैं? चूंकि नर्क निश्चित रूप से मौजूद है, इसलिए क्या परमेश्वर लोगों के सभी प्रकार के उपहास और अपमान के बावजूद शरीर में नहीं आए और एक और आत्मा को बचाने के लिए सत्य के वचनों का प्रचार नहीं किया ताकि आप और मैं उस स्थान पर न जाए? आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 में परमेश्वर के वचनों को देखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। यदि वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो वे कहां जाएंगे? एकमात्र जगह बची है जो नरक है। परमेश्वर ने कहा कि सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद न्याय का सामना करना पड़ेगा। उस समय उन्हें या तो स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा। स्वर्ग के अनंत राज्य का मार्ग हर दिन परमेश्वर की इच्छा को जानना और उनकी इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करना है। क्या हमें हमेशा ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए? हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीएस मरीज अपने दर्द का वर्णन करते हैं, लोग इसे नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति ने इंटरव्यू में कहा कि कोई भी नहीं, लेकिन केवल वही उस दर्द को समझ सकता है। उसके माता पिता या भाई बहन भी कभी नहीं जान सकते कि यह कितना दर्दनाक है। वे देखते हैं कि वह दर्द में है, लेकिन फिर भी वे सीधे उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। तो वह उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है और वे इसके बारे में सुनते सुनते थक जाते हैं। परमेश्वर इसलिए इस धरती पर आए क्योंकि हमें स्वर्ग जाने का मार्ग सिखाया जा सके, है ना? परमेश्वर ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आइए आयत 22 पर नजर डालें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु स्वर्ग में है। यदि यीशु उन्हें दूर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वे प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है, तो वे कहां जाएंगे? जब हम उस पीड़ा के बारे में सोचते हैं जिसे हम नरक में हमेशा के लिए झेलेंगे, तो हमें कभी भी मूर्ख नहीं होना चाहिए और हमें बचाने के लिए परमेश्वर की कृपा और स्वर्ग के मूल्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे पिता और माता ने अपनी स्वर्गीय महिमा और सिंहासन को पीछे छोड़ दिया और अपनी संतान को नरक के दर्द से बचाने के संकल्प के साथ इस पृथ्वी पर आए। हमारा जीवन क्षणिक और छोटा है। परमेश्वर ने कहा, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी होते हैं, और वह भी जल्दी कट जाती है। 10 साल, 20 साल और 30 साल हमारी आंखों के सामने एक झलक के समान है। यही हमारा जीवन है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें मत्ती 7 में कहा, पिता की इच्छा का पालन करना और किसी भी कीमत पर स्वर्ग में आना। परमेश्वर ने दृढ़ता से कहा, जो लोग कुकर्म करते हैं वे कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए हमें नई वाचा के सत्य का पालन करना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए दिया था, और स्वर्ग के अनंत राज्य की ओर चलना चाहिए। आइए हम स्वर्ग और नरक के बारे में वह दृष्टांत देखें जो स्वयं यीशु ने दिया है। आइए हम लूका अध्याय 16 आयत 19 देखें। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था।
और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़कर बताया था, वे कहते हैं कि मनुष्य को जो सबसे ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है वह आग से जलने का दर्द है। नरक जाने वाले धनी पुरुष के दृष्टांत के माध्यम से यीशु ने समझाया कि नरक में दर्द सबसे गंभीर दर्द है, जिसकी तुलना इस धरती पर किसी भी दर्द से नहीं की जा सकती। आइए हम आयत 25 के साथ जारी रहे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। यद्यपि धनी पुरुष ने कई लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में बात करते हुए सुना, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसे संदेह हुआ कि क्या वह जगह वास्तव में मौजूद है। लेकिन जब वह मर गया तो उसने नरक में दर्द का अनुभव किया और अपनी जीभ को ठंडा करने के लिए पानी की एक बूंद के लिए भीख मांगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नरक में थोड़ी भी राहत नहीं मिल सकती? सभी लोगों, परमेश्वर ने हमें इस तरह के दर्द से बचाया है। चूंकि नरक इस तरह की जगह है, इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और बार बार कहा, परमेश्वर पर विश्वास करो, है ना? आइए हम आयत 29 के साथ जारी रहे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने सोचा कि लोग तब विश्वास करेंगे कि अगर मृतकों में से कोई वापस जीवन में जाता है और वह उनके पास जाकर कहे, स्वर्ग और नरक वास्तव में मौजूद है, इसलिए नरक में मत जाओ जहां तुम्हें पीड़ा दी जाएगी। तुम्हारे भाई ने मुझे यह संदेश देने के लिए कहा है, लेकिन यदि वह ऐसा करता है तो भी क्या वे स्वीकार करेंगे? परमेश्वर ने कहा कि वे स्वीकार नहीं करेंगे। आयत 31। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। सभी लोगों, यीशु इस पृथ्वी पर आए और हमें बताया कि नरक जैसी दर्दनाक जगह मौजूद है, और यह कि स्वर्ग का अनंत राज्य भी मौजूद है, जहां हम परमेश्वर की बाहों में आराम पा सकते हैं। एक बार जब हमारा जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त होता है, तो सभी को परमेश्वर द्वारा बुलाया जाएगा। जिस दिन हमें परमेश्वर द्वारा बुलाया जाएगा, यह तय किया जाएगा कि हम नरक जाएंगे या स्वर्ग। क्या हम सभी को स्वर्ग के अनंत राज्य में नहीं जाना चाहिए? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अब क्या हम आराधना नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर से पापों की क्षमा मांग नहीं रहे, और सभी लोगों को खुशखबरी सुनाने के लिए हर संभव प्रयास कर नहीं रहे? इस पृथ्वी पर हमारा जीवन वास्तव में अस्थायी है। पिता और माता परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमें अपने छोटे जीवन काल में उद्धार प्राप्त करने और स्वर्ग में प्रवेश करने का अवसर दिया गया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 10 पर जाए। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन कब तक? युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। झूठे नबियों और उनके सभी अनुयायी रात दिन युगान युग
पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आयत 14, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, उसके साथ क्या होगा? वह आग की झील में डाला गया। क्या हम परमेश्वर के आभारी नहीं हैं कि उन्होंने हमें बपतिस्मा दिया और जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे? चूंकि संसार के लोग इसे नहीं जानते, इसलिए हमारे बार बार उन्हें सत्य का प्रचार करने और बपतिस्मा लेने के लिए कहने के बावजूद वे नहीं सुनते। उन्हें संदेह है कि क्या आत्मिक दुनिया का अस्तित्व है। सभी लोगों, सीआरपीएस से पीड़ित किसी भी मरीज ने कभी नहीं सोचा था कि वे उस सिंड्रोम से पीड़ित होंगे। उनमें से किसी ने कभी नहीं सोचा। हालांकि यह उन पर अचानक आया। कुछ को उनकी 20 साल की आयु में, कुछ को उनकी 30 साल की आयु में और कुछ को उनकी 40 साल की आयु में। तब उन्हें एहसास हुआ कि दर्द में रहने से पहले उनका जीवन कितना खुश और महान था। इस पृथ्वी पर उस दर्द को दूर करने का कोई तरीका नहीं है। आइए हम आयत 12 पर जाए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। मृत लोगों का किसके अनुसार न्याय किया गया? उनके कामों के अनुसार। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारा विश्वास और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास, जीवन की पुस्तक में इन सब चीजों का क्या होगा? वे सभी दर्ज किए जाएंगे। वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। परमेश्वर बार बार कहते हैं कि उनके कामों के अनुसार। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। अकेले इस देश में सीआरपीएस से पीड़ित हजारों लोग होंगे। जब आप उनकी कहानियां सुनते हैं तो यह आपको आश्चर्यचकित करता है। मनुष्य उस दर्द के साथ कैसे जी सकता है? यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें नरक के दर्द से बचाने के लिए दूसरी बार इस पृथ्वी पर आने का वादा किया। आइए हम एक बार फिर इब्रानियों अध्याय 9 में इसकी पुष्टि करें। पापों की क्षमा प्राप्त करने में असफल होने पर हम कहां जाएंगे? हम नरक जाएंगे। यही कारण है कि परमेश्वर स्वयं शरीर में आए और हमें नई वाचा के फसह के माध्यम से पापों की क्षमा देने का वादा किया। तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यह नई वाचा तुम्हारे लिए उंडेली गई है। अध्याय 9 आयत 27 में यह लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए कितनी बार? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। जब परमेश्वर पहली बार इस पृथ्वी पर आए थे, तब इजरायलियों ने परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया था? जब भी उन्होंने उन्हें देखा, उन्होंने उनका उपहास किया, और जब भी उन्होंने उन्हें उपदेश दिया, उन्होंने उनका विरोध किया। उन्होंने उन पर दोनों लुटेरों की तुलना में अधिक बुराई करने का आरोप लगाया। उन्होंने उनके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया, कोड़े मारे, उन पर थूका, चेहरे पर थप्पड़ मारे और उन्हें एक क्रूस पर की मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने वह सब अपने पर भविष्य में होने वाले दर्द को न जानते हुए किया। पश्चाताप करने का अवसर इस युग में समाप्त होता है। इस पवित्र आत्मा के युग के बाद पापों से छुटकारे का कोई कार्य नहीं है। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर की कृपा के बारे में सोचें और हमेशा परमेश्वर का दूसरी बार हमारे लिए इस पृथ्वी पर आने के लिए और दुखों को सहने के लिए धन्यवाद करें। हमें
नई वाचा के उस सत्य को मानना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है और हमारे प्यारे सियोन के परिवार के सदस्यों के साथ एकजुट रहे। ऐसा करने से हम सभी को स्वर्ग के अनंत राज्य में एक शाही स्वागत मिलेगा। लोग स्वर्ग में प्रवेश करने या नरक भेजे जाने के दो राहें मोड़ पर खड़े हैं। इसलिए न्याय का दिन आने से पहले मैं आपसे सभी लोगों का स्वर्ग की ओर, जो प्रेम और आनंद से भरा हुआ संसार है, मार्गदर्शन करने के लिए कहना चाहता हूं। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।